हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है जिसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि एन अनबायस्ड क्वाइन का मतलब ये हुआ कि वो फेयर क्वाइन है, एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल है और उसको डिस्टेम्पर नहीं किया गया है किसी भी तरह से। इज टॉस्ड, कह रहा है कि उसको टॉस किया गया। कितने बार? 5 टाइम्स, यानी 5 बार उसे टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद से ये सारी चीजें पूछी जा रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। यहाँ पर कई बार आप देखेंगे, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है बट आप कभी कभी देखेंगे ऐसे भी यूज करेगा, एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए क्वाइन को कितने टाइम टॉस किया गया है? 5 टाइम्स टॉस किया गया है। तो हम यहां से देखेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि इसे 5 बार टॉस किया गया है। उसके बाद है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की बात कर रहा है, दोनों ही में, इसमें भी हेड और इसमें भी हेड की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन सिंगल ट्रायल क्या करेंगे? हम सिंगल ट्रायल में देखेंगे। तो सिंगल ट्रायल मतलब कि क्वाइन को जब एक बार हम फेंकेंगे, मतलब उससे फेंका कितना गया है? 5 बार फेंका गया, लेकिन ईच ट्रायल मतलब सिंगल ट्रायल में, एक ट्रायल में हम सोचेंगे कि अगर एक क्वाइन को हम टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट हो गया? 2 आ गया। और इसमें से अगर कहेंगे हेड आने की बात, यानी अगर हम ऐसे बना ले E इज इक्वल टू एन इवेंट और एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो बताइए इसके फेवर में कौन आएगा? तो एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ये हो गया। तो इसके फेवर में एलिमेंट की संख्या हो जाएगी 1। तो अब हम निकालेंगे कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी। सक्सेस प्रोबेबिलिटी को किस सिंबल से डिनोट करते थे? स्मॉल p से। अब है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी कहेंगे किसको? तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ हेड का आना, हेड का अकर होना, वही सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। ये p का वैल्यू हो गया। तो जब हम q का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी ऑब्टेन होगा 1/2। अब देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं कि बर्नौली ट्रायल है कि नहीं। तो क्वाइन को जब हम टॉस कितने बार टॉस किए हैं? 5 टाइम्स में। तो ये तो फाइनाइट है, 5 बार टॉस होना इस बात को इंडिकेट करता है ये कौन सा ट्रायल है? फाइनाइट ट्रायल है। और सिंगल ट्रायल में ये सिचुएशन बना, P हमने जान लिया। तो कह रहा था कि इसमें 2 ही संभावना बनेगी। तो देखिए अगर हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, कह रहा है कि ईच ट्रायल, प्रत्येक ट्रायल का
दो ही पॉसिबिलिटी होगी, दो ही आउटकम होगा। अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। पहले वाले सिंगल ट्रायल में, फर्स्ट वाले ट्रायल में सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सेकंड वाले ट्रायल में भी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा। पहली ट्रायल में अगर हेड आता है तो दूसरे ट्रायल को वो प्रभावित नहीं करेगा, दूसरे ट्रायल में भी हेड आ सकता है, यानी चारों कंडीशन फुलफिल करता है। ट्रायल जो है फाइनाइट है। पहला, सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम है, प्रत्येक ट्रायल का दो ही आउटकम है। और चौथा कि प्रत्येक ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हम यहाँ से क्या जान गए, एन की वैल्यू जान गए। यहाँ से हम क्या जान गए, पी और क्यू का वैल्यू जान गए। हो गया। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। पहला क्वेश्चन, तो 3 हेड का आना ही सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो 3 हेड्स तो लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3 पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एम यानी एम सी आर और क्यू कितना हो गया, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, एन सी आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर और क्यू टू दी पावर आर। तो बताइए कितना होगा ये, पी एक्स इक्वल टू 3 के लिए तो एन सी आर, तो ये हो जाएगा 5C3, कितना होगा 5C3 हो जाएगा। और Q है तो Q का वैल्यू हो गया 1/2 5 माइनस 3 और Q है 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5C3 को सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे। और 1/2 का पावर हो जाएगा 2 और ये हो गया 1/2 का पावर 3। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 10 इंटू और 1/2 का पावर 5 यानी 10/32। 2 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे 16 टाइम्स में। तो ये होगा 5/16। हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर हमने निकाल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स का। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 5C3 का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो देखिए 5C3 जो कैलकुलेट करना है ये आपने पढ़ा था बाइनोमियल में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। 5 को आउटसाइड में पढ़ लिए, फिर 4 को भी आउटसाइड में पढ़ लिए, तो फैक्टोरियल हो गया 3 और ये हो गया फैक्टोरियल 3 और 2 का हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया और इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 5 टू जा 10 हो जाएगा, यानी 5C3 का वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, 5C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, इसीलिए हमने वहां पे क्या कर दिया 10 लिख दिया। अब है कि इसका सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी निकालना है कि x इज इक्वल टू एटलीस्ट 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड्स। तो क्या बताया था मैंने, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है, कम से कम, और उसका सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो px ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कम से कम 10 रुपये चाहिए, क्या सेंस निकला,
इसका सेंस ये निकला कि मुझे 10 चाहिए या 10 से ज़्यादा चाहिए। कम से कम 10 का मतलब कि 9 नहीं चलेगा, 11 चलेगा। ओके, तो जब भी आएगा एटलीस्ट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी इसका जो अर्थ होता है ये होता है कम से कम, कम से कम। और इसका सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। P x से ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होता है। अब देखिए 4 या 4 से बड़ा, तो दो संभावना है। एक होगा Px इज इक्वल टू 4 और प्लस Px इज इक्वल टू 5। 6 नहीं होगा क्योंकि ये कितने बार इसको टॉस किया गया है? 5 बार ही टॉस किया गया है, तो दो ही संभावना है। अब दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो Px इज इक्वल टू 4 को निकालिए, तो 5c4 q का पावर n माइनस r और p का पावर r प्लस 5c5 और 1/2 का पावर 5 माइनस 5 और 1/2 का पावर हो गया फिर 5। हो गया ये। अब ये है 5c4, तो 5c4 का वैल्यू हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1/2 का पावर हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5 और प्लस 5c5 का वैल्यू 1 आएगा, 1/2 का पावर 0 और यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर 5। अब क्या होगा? यहाँ से कुछ कॉमन होगा। 1/2 का पावर 1/2 का पावर 5 का हम कॉमन बनाएंगे, तो ये होगा 5/2 और प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा 7/2। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7/64। हो गया, एक आंसर ये होगा और एक आंसर मेरा ये होगा। इतना आसान है और इसी को हम कह रहे हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम है। तो कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग देख लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार हम डिक्टेट कर रहे हैं कि एन अनबायस्ड क्वाइन इज टॉस्ड। अनबायस्ड क्वाइन का मतलब क्या होता है? ये ऐसा क्वाइन है जो फेयर है, एक साइड में हेड है कंप्लीट और एक साइड में कंप्लीटली टेल्स है। क्वाइन को डिस्टेम्पर नहीं किया गया है, मतलब ये कि हम टॉस करें तो या तो हेड आवे या टेल आवे। अब ऐसा नहीं कि दोनों साइड में हेड हो, दोनों साइड में टेल हो, तो वैसे क्वाइन को अनबायस्ड नहीं कहा जाता है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि पक्षपात रहित होना चाहिए। और कितने बार उसको टॉस किया गया है? 5 बार टॉस किया गया है। तो ट्रायल टोटल कितना हुआ? 5 ट्रायल है। तो ट्रायल क्या है? फाइनाइट है। जब हम एक बार ट्राई करेंगे तो क्या आ सकता है? सिंगल ट्रायल में हमेशा देखना रहता है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी हुआ, एक को सक्सेस और एक को फेल्यूर कहा जाता है। और ये ध्यान हमेशा रखेंगे कि जिसके बारे में ये पूछेगा उसे हम सक्सेस मानते हैं। जैसे अभी हेड के बारे में पूछ रहा था तो उसे हमने पी कह दिया, अगर टेल के बारे में भी पूछता तो उसे हम पी कह देते, तब फिर हम क्यू को निकालते। जिसके बारे में वो पूछेगा उसे हम सक्सेस कहेंगे। अगर बल्ब का खराब होना पूछेगा तो बल्ब का खराब होना ही सक्सेस हो जाएगा। एग्जाम में फेल होना भी सक्सेस हो सकता है। जिसके बारे में ये पूछेगा वो मेरा सक्सेस हो जाएगा और उसके अपोजिट वाला फेलियर हो जाएगा।
सक्सेस का मतलब यहाँ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस से नहीं है। सक्सेस का मीनिंग ये हुआ कि जिसके बारे में यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करना रहेगा, वो सक्सेस कहलाएगा, और उसके अपोजिट वाला फेलियर कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से लाया हमने, तो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कैसे ये कनेक्ट है। ओके, ये कैलकुलेट करना भी आप जानते हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम। उसका सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड नहीं बोलते हैं, और इक्वल टू। इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कम से कम 10 चाहिए, इसका मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 या 4 से बड़ा, तो क्या क्या हो सकता है, उस सबको हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और जब रहेगा, जैसे ये इसको जब हम लिखते तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4, और बीच में ऐसे लिखते और 5, और इसी और के लिए यहाँ पर हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं, ये ध्यान रखें। ओके, और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला Q क्या है, फेलियर प्रोबेबिलिटी, P क्या है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी। इसमें फेलियर और सक्सेस प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, दोनों चेंज भी हो सकता है। ओके।